मोहसिन साहब, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने भाभी को अपनी पसंदीदा अदाकारा के बारे में बताया हो और उन्होंने आपको उनके साथ काम करने पे पाबंदी लगाई हो? वैसे आपकी पसंदीदा अदाकारा हैं कौन? क्या ज़बरदस्त सवाल है। और मज़े की बात है, मैंने घर का माहौल ऐसा सेट रखा हुआ है कि मेरी बीवी ये कहती है कि फलां अदाकारा के साथ आपका कपल बहुत अच्छा लगता है, और उसमें वो बाबल ड्रामे का भी हाथ है। मेरी सारा बेटी ने भी बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि आज कोई खास बात है, कोई चक्कर है जरूर। और सबा फैसल वो कहती है कि आपका कपल इनके साथ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, दोनों में, बाबुल में आप वो दोनों थे, और उसमें जिंदगी और कितने जख्म में आप और असमा। मेरी आइसक्रीम नहीं, क्यों नहीं? क्या करती हो नदिया? अबू को सुकून तो कर लेने दिया करो, आते ही फरमाइशें शुरू कर देती हैं। कैसी दुख की घड़ी है। खुदा के लिए अपनी जुबान बंद रख बस। कि तो बेशुमार मैंने ड्रामे किए। मैं वो, अगर आप मुझे टाइम देंगे तो मैं सबा फैसल का पहले ड्रामे का भी वाकया सुनवाऊंगा। जब मैं साबरा कह के हाथ पकड़ता तो शर्मा जाती थी, अब तो हम शर्मा जाते। फिर आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? ये वो अरेंज थी जिसमें लव था। वाह, घर वाले यही समझते रहे कि ऐसी अरेंज की थी। नहीं तो विच लव लव चली जा रही है। जी, मेरी मोहसिन साहिब से फरमाइश है कि वो सराइकी में कोई रोमांटिक सॉन्ग मुझे गाकर सुना दे, क्योंकि मेरा कोई प्यारा मुझसे नाराज है। भाई जी सराइकीज को सुनाओ। मैं सद के वंजा। शाकिर शुजाबादी साहब का एक शेर, उनसे किसी ने पूछा कि आपने जो जिंदगी इतनी तकलीफ में गुजारी है, आप माजूर भी हैं, बोल भी नहीं सकते, गुर्बत भी बेइंतहा देखी है, तो आप क्या समझते हैं आपको जिंदगी से क्या मिला? तो उन्होंने ये शेर सुना, इथा जो भोग भोगे हैं, भोग कहते हैं तकलीफ हो, दुख दर्द। इथा जो भोग भोगे हैं उथा कोई जजा मिलसी। इथा जो भोग भोगे हैं उथा कोई जजा मिलसी, थकेड़े सारे लहवे सिन नबी मिलसी खुदा मिलसी। सुभान अल्लाह। शाकिर का जिक्र होया, मेरी तो बड़ी खुशकिस्मती है कि मैंने बहुत मुशायरे उनके साथ पढ़े। बल्कि तुम याद होएगा क्योंकि मुशायरे इकट्ठे जी ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਏ ਸੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ की यादगार महफिल सी। सराइकीज को होर शायद। हाँ जनाब, अपने महबूब को जिस तरीके से उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, वो कहीं तसव्वुफ की आखिरी मंजिल पे ले गया। आ चन चौधी दा कोल मेरे ते को अतरा नाल धवेसा कजल पवेसा, तो मैं इत्र से धो दूंगा और काजल डालूंगा। क्या कहने, वाह वाह। सदकुल आसमान दे तारियां को मैं अदब दी कान झुकेसा, जशन मनेसा। वाह, कड़ खून जिगर दा मैं दिल बर तेरे हत्थां ते मेहंदी लेसा हथ रंगेसा। क्या जी। बात है। मोहसिन साहब, आपको मैंने ड्रामों में सख्त इंसान के रूप में देखा, हकीकी जिंदगी में आप ज़्यादा सख्त हैं या आपकी बीवी? हकीकी जिंदगी में मैं जितना एक मासूम और नर्म मिजाज आदमी हूँ, जी जी जी, तो इससे अंदाजा लगा लें कि बीवी जो घर की एक वजीर है, जो घर की मलका है, जाहिर है वो सख्त मिजाज। वो ऐसी वजीर है जो हाकिम भी है। उसी ने चलाना है सिस्टम, उसने चलाना। डिफेक्टो प्राइम मिनिस्टर। बस बस, आप समझदार हैं। तो आपके पास तो कठपुतली किस्म की हुकूमत हुई। क्योंकि हमारा जो सराइकी कल्चर या हमारा वो है, वहां पे बीवी जो है ना बेचारी दबी दबी रहती है, खामोश रहती है। अगर मियाँ घर में आया तो बच्चों को कि थके हुए जरा शोर ना मचाए। तो मकसद ये था कि उनको उस तरह से रखना कि जिस घुटे हुए माहौल में मैं पल बढ़ के जवान हुआ हूं, मेरे बच्चे जो लाहौर की तालीम ले रहे हैं, लाहौर के माहौल में पल रहे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस भी हो, एतमाद भी हो, और वो सबसे बड़ी बात यह है कि वो खुद को ये समझें कि बस हमने हर बात कह सकते हैं।
तो इसलिए वो जो माँ का एक कैरेक्टर होता है, उसको अगर ये आज़ादी देंगे तो वो बच्चों जी, का जी। माहौल ऐसे रखेगा। उसको आप जो उसका हक है, जो एहतराम भी, आज़ादी भी, इख्तियार भी, एक इख्तियार सबसे पहले, और जो उसका हक है जी, वो इख्तियार दिया हुआ है कि घर को आपने रखना है। हमें पता भी नहीं होता बच्चों को डांट डपट करनी है, क्या करना है, कैसे करना है, सब चीजें, क्योंकि आपको चेक जो मिला है ना, आपने वो देना है, उसको पता है इसमें गुजारा करना है और कहीं से नहीं आने। तो वो सिस्टम को औरत ही बनाती है। चलाती है। बस एक चीज वो मांगती है, तवज्जो, उसमें मैं नाकाम हो जाता, उसमें मैं नाकाम हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं इतना अच्छा, मतलब शायद आगे चलेंगे तो बात बढ़ेगी, क्योंकि बात जरा दूर तक निकल गई। उनके सवाल ने कहीं घुमा दिया। घर की चार दीवारी से बाहर मुझे कभी फोन नहीं आएगा, कभी मैसेज नहीं आएगा, कहाँ है, किसके साथ है, वो खाना खाया नहीं खाया, बताएं मैंने अभी खाना ना, ये ड्रामा नहीं। पहले दिन से ये तय है कि मेरा जो शोबिस है, मेरी जो दुनिया है, उसको तुमने डिस्टर्ब नहीं करना, घर की चार दीवारी को मैं डिस्टर्ब नहीं करना। लेकिन आपको ये एहसास है कि आपकी तरफ से तवज्जो में कुछ कमी रहती है? यस, ये आपको 100% कैसे, मैं एतराफ कर रहा हूं कि बहुत कमियां हैं। इस पे हम अगले break में आपके हाथ बात आ गई। मैं इसलिए ज़रूर जानना चाहूँगा कि एक चीज़ का आपको इदराक है, तो आप क्या मशवरा देंगे नौजवान नस्ल को कि अगर आपको ये रियलाइजेशन मैं है ज़रूर कि अगर आपको ये रियलाइजेशन है कि तवज्जो में जी, कमी है, बिल्कुल। तो कैसे उस तवज्जो को बढ़ाया जा सकता है जी, जी। ताकि रिश्ता मजबूत हो? जी बिल्कुल सही। उस बाकी फिर जो आप बताना चाहें। जी। अब आप कुछ और भी बताना चाहें तो हम सुन लेंगे। नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। मैं आपको बता दूं कि मोहसिन भाई प्रोग्राम के अगले मरले में बहुत कुछ बताने वाले हैं। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली सैयद मोहसिन गिलानी। कहीं नहीं जाइए। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। और मोहसिन भाई, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कैथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? मैं एक अच्छा शौहर नहीं, बाप बहुत अच्छा हूं, दादा बहुत अच्छा हूं, नाना बहुत अच्छा हूं। शायद मैं पलट के पीछे देखता हूं तो अपनी मसरूफियत में, अपनी चीज़ों में मैं एक अच्छा शौहर साबित नहीं हूं। सिर्फ तवज्जो न देने की वजह से जो आप पहले तवज्जो बात के कर रहे अलावा थे? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो मतलब आपको कहीं ऐसी ज़रूरत होती है जब समझते हैं कि आपका लाइफ पार्टनर आपके साथ हो। तो मेरी कुछ चीज़ें ऐसी ज़िंदगी में, कुछ मसरूफियत है, कुछ ऐसा, तो मैंने अगर आज बैठ के ये सोचते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं वो वक्त दे सकता था। अगर मैं कहीं बाहर गया हूँ तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। तो एक दफ़ा बीच में रोक के एक बात की, आपने या बेगम साहबा ने? बेगम ने अच्छा। मुझसे ये सवाल किए, मेरे पास जवाब नहीं थे, मैं भाग नहीं सका, उल्टे सीधे जवाब नहीं दे सका। वो ये था कि कहीं भी गए, कभी ये नहीं सोचा कि ये चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी लगी, मैंने ले ली, नहीं। कभी ये, मैं हमेशा ये समझता रहा, जो मैं आज बताना चाहता हूं, कि आपको 4 पैसे मिले, आप आके कहते हैं कि ये लो अपनी पसंद की कोई चीज़ ले लो, वो वहाँ औरत टूट जाती है। वो जो आप लेके आते हैं, जो लेके आते हैं, अरे भाई आप सिर्फ एक काजल की डिब्बी और अगर लिपस्टिक भी लेके आते हैं, दंदासा मुसाग सरायकी में आप ऐसी कोई चीज़ लेकर आते हैं, चांदी के बुंदे ले आते हैं, कोई चीज़ आके ला के दे देते हैं, तो मैं शायद इन चीज़ों को अहमियत नहीं देता था। अब मैं आजकल जो नौजवान हैं उन सब से ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को अहमियत दें। अगर बीवी मजबूत ना हो तो वो बहुत जल्द टूट जाती है और एक फासला बढ़ जाता। तो उसने ये हिम्मत करके सारी चीज़ें कि जब जब ऐसी कोई ज़रूरत पड़ी, आप मेरे साथ नहीं थे, मैंने जब घुमाया तो मैं नहीं था। फिर कहीं भी कुछ होता है तो उन चीज़ों को मैं देखता हूँ कि वो जो एक खला है, अब मैं पूरा करने की कोशिश भी करूँ तो मैं शायद उस जगह नहीं पहुँच सकता। इसलिए मैं हर नौजवान से, हर शख्स से ये कहूँगा कि आप अपने लाइफ पार्टनर को टाइम दें,
और लाइफ पार्टनर को सिर्फ पैसों की ज़रूरत नहीं होती, उसमें आपकी खुशी की ज़रूरत भी होती है, आपके प्यार की ज़रूरत भी होती है। और वो चीज़ जो आप लाकर ये कहें कि ये मुझे तुम्हारे लिए अच्छी लगी, तुम्हारे लिए मैंने पसंद की, तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ, तो शायद वो ये लफ्ज़ सुनने के लिए वाह। हमारी ज़िंदगी के 40 साल निकल गए।